फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली जो आने वाली है, 7th फेज की वैकेंसी जो आने वाली है, उसमें एलिजिबल आप हैं कि नहीं हैं, उसके लिए आपको क्या डिग्री चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार शिक्षक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बिहार शिक्षक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य शिक्षक एंड दूसरा प्रखंड शिक्षक या स्नातक शिक्षक। जो सामान्य शिक्षक होते हैं उनको पंचायत शिक्षक के नाम से भी जाना जाता है। ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए होते हैं। ये कक्षा 1 से 5 तक के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ऐसे शिक्षक को सामान्य शिक्षक या पंचायत शिक्षक के नाम से जाना जाता है। एंड दूसरा जो है वो प्रखंड शिक्षक या स्नातक शिक्षक के नाम से जाना जाता है। ये 6 to 8 के लिए होते हैं और ये सब्जेक्ट वाइज होते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग तरह से आवेदन कर सकते हैं। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सामान्य शिक्षक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके कितने मार्क्स होने चाहिए और आपको कौन सा टीचिंग कोर्स बेटर रहेगा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सामान्य शिक्षक होते हैं उसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए तो आपको 10th पास होना चाहिए और मिनिमम आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। तो 10th में आपके क्लियर होने चाहिए, 12th क्लियर होने चाहिए एंड टीचिंग कोर्स आपका डीएलएड या बीएड में से कोई एक होना चाहिए। बट अगर आपने डीएलएड किया है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डीएलएड वालों को 1st to 5th में वरीयता दी जाती है। अगर आपने बीएड किया है तो बीएड करने के लिए पहले क्या था, 1st to 5th में बीएड एलिजिबल नहीं होते थे। बट पिछली बार से ऐसा प्राविधान लागू हुआ है कि अगर आपने बीएड किया है तो भी आप 1st to 5th के लिए एलिजिबल हैं। बट आपको ज्वाइनिंग के 6 मंथ के अंदर आपको 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है अगर आपने बीएड किया है। तो अगर आप 1st to 5th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जॉब मिलने के बाद आपको 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स होता है, उसको अगर आप कर लेते हैं तो आप 1st to 5th के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको डीएलएड या बीएड में से कोई भी एक आपको क्लियर होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपको बीटेट अर्थात बिहार टेट और सीटेट, ये दोनों में से कोई भी एक आपको पास होना चाहिए, तो आप 1st to 5th के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है प्रखंड शिक्षक अर्थात 6 to 8 के लिए। तो अगर आप 6 to 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें सब्जेक्ट वाइज होता है, बट इसको अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर आप 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप 6 to 8 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड इसके अलावा आपको टीचिंग कोर्स में बीएड कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर डीएलएड नहीं मांगा जाता है, यहाँ पर आपको बीएड कंपलसरी हो जाता है। अगर आप बीएड किए हैं तो आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें भी आपको सब्जेक्ट वाइज टीचर आते हैं। अगर आप मैथ्स से आपने किया है ग्रेजुएशन तो आपको मैथ साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए रखा जाएगा। एंड अदर सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें आप एसएसटी के लिए अप्लाई करना सकते हैं। एंड लैंग्वेज टीचर्स भी अलग अलग क्राइटेरिया के होते हैं। जैसे लैंग्वेज टीचर में हिंदी के अलग टीचर होते हैं, इंग्लिश के अलग टीचर होते हैं, संस्कृत के टीचर होते हैं, उर्दू के टीचर होते हैं, बांग्ला के टीचर होते हैं, ये सब लैंग्वेज टीचर होते हैं। लैंग्वेज टीचर के वैरायटी हैं, बट आपको इस सब सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट के लिए ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद हम जानेंगे कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए, कि आप कितने एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आयु सीमा है वो है मेल के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दोनों में से किसी भी शिक्षक के लिए तो आपको मेल के लिए 21 से 35 साल तक आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फीमेल के लिए 21 से 40 साल तक है। अगर आप फीमेल हैं, महिला वर्ग से आप अप्लाई करना चाहती है तो आपको 21 से 40 साल तक का आयु सीमा निर्धारित किया गया है। एंड ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। जहाँ यहाँ पर मेल के लिए जनरल में 35 है, वहाँ ओबीसी के लिए 21 से 40 साल है। एंड अदर्स आप SC ST या अदर कैटेगरी में है तो आपको 42 ईयर्स तक आप 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही एज क्राइटेरिया। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेधा सूची, कि आपकी मेधा सूची या अर्थात आपके अंकों के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो आप अपनी मेधा सूची कैसे निकालेंगे और उसके आधार पर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप शिक्षक के लिए
एलिजिबल या सेलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो मेधा सूची बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अगर 1st to 5th के लिए आप टीचर बन रहे हैं तो आपको 10th के जो भी परसेंटेज आते हैं उसको आपको, एंड 12th के परसेंटेज एंड टीचिंग कोर्स के परसेंटेज, सपोज आपने 10th में 60% प्लस 12th में भी 60% एंड टीचिंग कोर्स जो आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है उसमें भी 60% लाते हैं, तो ये तीनों क्लास के जो है आपके मार्क्स को प्लस कर देना है। देन उसके बाद आपका ये टोटल आता है 180। इसको आपको तीन आपका यहाँ पर क्लासेस हैं, कोर्स हैं, तो तीनों कोर्स को आप प्लस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3 से डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ पर टोटल आता है 60%। तो ये आपका 60 जो मार्क्स है ये आपका मेधा सूची है। तो इस तरह से आपको मेधा सूची बनानी होती है। अगर आप 1st to 5th के लिए अप्लाई करने रहे हैं तो 10th, 12th एंड टीचिंग कोर्स के मार्क्स को जोड़ के उसका परसेंटेज निकालना पड़ता है, इससे आपकी मेधा सूची बनती है। पहले क्या था, पहले बीटेड या सीटेड को भी वेटेज मिलता था। अगर आपके बीटेड या सीटेड में भी अच्छे मार्क्स हैं तो उसके आधार पर भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे, बट अभी क्या है, ये सिस्टम खत्म हो गया है। तो अभी आपको ये तीनों से ही सिर्फ आपको मेधा सूची तैयार की जाती है। तो इस तरह से आपके 1st to 5th की मेधा सूची तैयार की जाती है। नेक्स्ट जो है वो प्रखंड शिक्षक या स्नातक शिक्षक, इसकी मेधा सूची कैसे बनती है इसके ऊपर देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रेजुएशन के आपके जो भी मार्क्स है, बट ग्रेजुएशन में आपके हर साल के अलग अलग मार्क्स जो हैं उसको टोटल करके आपका मेधा सूची जो भी परसेंटेज निकालना है उसको टोटल करना पड़ता है। कि अगर आपने टोटल आपके 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर मिला के आपके सपोज 600 का है तो आपको 1800 आएगा। तो इस तरह से आपको 1800 के ऊपर आपका मार्क्स निकालना है, परसेंटेज निकालना है यहाँ पर। इससे एंड उसके अलावा आपको बीएड या जो अगर आपने बीटीसी या अदर कोर्स किया है टीचिंग कोर्स तो उसका परसेंटेज निकालना है। यानी आपके अगर आपने ग्रेजुएशन में आपके 60% हैं और आपके टीचिंग कोर्स में भी 60% हैं तो यहाँ पर टोटल आपका आता है 120। तो यहाँ पर 2 ही आपके कोर्स के मार्क्स ऐड हो रहे हैं तो यहाँ 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आपके 2 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से आपके 60 मार्क्स होते हैं। तो अगर आपका 70 है या 50 है या 55 है, कुछ भी आपके परसेंटेज बन रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से ही ऐड करना है। देन आपके इस तरह से ही आपके मेधा सूची तैयार की जाती है। एंड यहाँ पर भी आपको बीटेड या सीटेड क्लियर होना चाहिए, तो आप इसके लिए बिहार शिक्षक के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इस तरह से आप अपनी मेधा सूची चेक कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी कन्फ्यूजन है कि आपकी मेधा सूची कितनी आनी चाहिए, कितनी आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी मेधा सूची आपको निकाल के मैसेज कर दूँगी। तो इस तरह से हम लोग आज जाने हैं कि सामान्य शिक्षक के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया है एंड प्रखंड शिक्षक के लिए 6 to 8 के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। अगर आप इसमें फिट बैठते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप आने वाले 7th फेज वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।